दोस्तों आपने पिछला वीडियो देखा अयोध्या का। हम अयोध्या में थे, शाम को हम वहाँ से निकले थे, रात में 11:30 बजे के आसपास हम वाराणसी पहुँच गए थे। तो चलिए आपको यहाँ की पतली पतली छोटी छोटी गलियों में लेके चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या खास खाने के लिए मिलता है वो बताते हैं, आपको दर्शन करवाएंगे और साथ में जो जो हम खाएंगे वो भी यहाँ की फेमस चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग खाने का होने वाला है। सबसे पहले चल रहे हैं हम द राम भंडार कचौरी वाले के यहाँ पे। तो चलिए वहाँ चलते हैं और उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों बनारस में एक जगह है जिसका नाम है चौक, और वहाँ से एक गली है जिसका नाम है ठठेरी बाज़ार। वहाँ पर आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा, आपको इस दुकान पे भीड़ दिख जाएगी। दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम हैं वाराणसी की गलियों में। कल हमने अयोध्या दर्शन करे थे श्री राम जी के, रात में हम वाराणसी आ गए थे और अब हम जा रहे हैं एक फेमस कचौरी वाले के यहाँ पे। तो चलिए आपको बताते हैं वहाँ का टेस्ट कैसा है और इस जगह का एड्रेस सब कुछ बताएंगे और किस तरीके से यहाँ पे आप पूरा वाराणसी घूम सकते हैं, कौन कौन से मंदिर जा सकते हैं, कौन कौन सी खाने की जगह है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ जहाँ पे आप जा सकते हैं और हम जहाँ जहाँ पे जा पाएंगे वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ की नगरी, तो आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं। देखने से ये जगह सराफे जैसी लग रही है क्योंकि यहाँ पे सभी आभूषणों की दुकानें हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पैदल ही आना होता है। अगर आप ई रिक्शा से आते हैं तो वो भी आपको थोड़ी दूरी पर उतार देता है, वहाँ से आपको पैदल यहाँ तक पहुँचना होता है। और हाँ, अगर यदि आप टू व्हीलर से आते हैं या आपका कोई वहाँ पे परिचित रहता है उसकी टू व्हीलर से आते हैं तो आप इस दुकान तक अपनी गाड़ी से पहुँच सकते हैं। कार यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों ये है राम भंडार कचौरी वाले। तो यहाँ से हमने अभी एक छोटी कचौरी और एक बड़ी कचौरी का ऑर्डर किया है। भीड़ आप देख सकते हैं, शुरुआत हुई है अभी सुबह की। जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक लोग बैठ के खा रहे हैं। तो इधर भी देख सकते हैं आप, जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक लोग बैठ के खा रहे हैं। दिन भर यहाँ पे कचौरी बनती है। अभी समय भी बता देंगे आपको कि ये कचौरी कब से कब तक अवेलेबल रहती है। और आप आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सुबह जल्दी आएंगे तो आपको भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी। आप देख सकते हैं अंदर ऑर्डर पे ऑर्डर चल रहे हैं इनके, लगातार वो देते जा रहे हैं और यहाँ पे लगातार पूरियाँ बनती जा रही है। तो अभी टेस्ट का भी आपको बताते हैं कि किस तरीके का टेस्ट है यहाँ पे। दोस्तों 1888 में इस दुकान की स्थापना हुई थी और इनका मुख्य काम मिठाइयों का है। यहीं पास ही में इनकी मिठाई की दुकान भी है, पर एक भाई ने इनमें कचौरी का काम शुरू किया और वो चल निकला क्योंकि ये जो क्वालिटी और स्वाद देते हैं उसकी वजह से देश के हर कोने से नहीं बल्कि विदेश से भी जो पर्यटक यहाँ पर बनारस आते हैं वो यहाँ पर आना और इनकी कचौरियाँ खाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं क्योंकि यहाँ पे कचौरी के साथ सब्जी दी जाती है। दोस्तों यह दुकान सुबह 6:30 बजे खुल जाती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे इनको अवार्ड दिए हुए हैं। यहाँ पर जलेबी भी मिलती है जिसे केसर की चाशनी में डुबाया जाता है और यह शुद्ध देसी घी में बनती है। दोस्तों आपको मेनू कार्ड बताएंगे जिसे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि यहाँ पे किस समय पे क्या चीज़ मिलती है और क्या रेट में मिलती है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पर टोकन बांट दिए जाते हैं और आपका ऑर्डर ले लिया जाता है और आपको यहाँ पे करीब 1 घंटे का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको 2 कचौरी के साथ सब्जी दी जाती है जिसमें आपको 60 रुपये देना होते हैं। सुबह आप जल्दी आते हैं तो आपको इंतज़ार यहाँ पे कम करना पड़ेगा। दोस्तों इस दुकान के ऑनर राजेंद्र कुमार जी गुप्ता है और ये इनकी कचौरी को स्वाद को भोले बाबा का आशीर्वाद बताते हैं। टेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा चरका भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है। कचौरी का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, सॉरी जलेबी का। दोस्तों अगर भीड़ ज़्यादा नहीं हुई तो आप दुकान के अंदर भी खड़े होकर खा सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह की कचौरी मिलती है, एक छोटी कचौरी एक बड़ी कचौरी। बड़ी कचौरी पूरी जैसी होती है और छोटी कचौरी कचौरी जैसी होती है और चने की सब्जी के साथ उसे सर्व किया जाता है। छोटी कचौरी छोले डाल के बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारी छोटी कचौरी है, बड़ी कचौरी, ये बड़ी कचौरी और सब्जी भी आ चुकी है। तो ये भी खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं।
बड़ी कचौरी भी लगभग पूरी जैसी है, थोड़ी सी इसमें स्टफिंग है और गरम मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें। यहाँ पे लिखा है नो ओनियन नो गार्लिक, तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, लेकिन उनकी कुछ ज़रूरत नहीं लग रही है इसमें। दोस्तों सुबह 7:30 से 11 बजे तक यहाँ पर कचौरी मिलती है और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम को 6 बजे तक यहाँ पे समोसा, कटलेट, आलू टिक्की, सोहाल छोला और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं हमारे नए पड़ाव पे, जिसका नाम है गौरी शंकर कचौरी वाला। वैसे हम लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ जा रहे थे, लेकिन उसी के बाहर गौरी शंकर कचौरी वाला है, तो पहले वहाँ रुकेंगे और उसके बाद आपको लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ पे लेके चलेंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो कि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको बताते हैं वहाँ की चाय में क्या खास बात है, टेस्ट करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। अभी ये दिख रहा है तराफा है, ज्वेलर्स की दुकान है यहाँ पे, अभी पूरा बंद है मार्केट, कुछ दुकानें खुलने लग गई है। और यहाँ पे पीछे जो मिठाई की दुकानें हैं वो भी 4 से 5 मिठाई की दुकान है, 1-2 कचौरी वाले भी है उनके आमने सामने ही, जहाँ पे अभी हम गए थे। तो आगे चलते हैं चाय वाले के यहाँ, चल के आपको बताते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं चौक की साइड, उस जगह को चौक कहा जाता है और यहीं पर करीब 100 साल पुरानी दुकान है गौरी शंकर कचौरी वाले। तो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, दुकान पे हम पहुंच गए हैं। दोस्तों यह दुकान सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर बगैर प्याज लहसुन का उपयोग किए कचौरी बनाई जाती है, लेकिन जो कचौरी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हींग वाली होती है। ये कचौरी आलू की होती है और रविवार वाले दिन सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ये दुकान खुली रहती है। रविवार को यदि आप आते हैं तो 2 बजे के पहले आपको यहाँ आना होगा। दोस्तों बनारस में एक फेमस गली है जिसे कहते हैं कचौरी वाली गली। ये दुकान पहले वहाँ पर थी, कुछ समय पहले ये दुकान यहाँ पर शिफ्ट हो गई है और इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर कचौरी की दुकान चला रही है। दोस्तों यहाँ पर 25 रुपये में 2 कचौरी और 15 रुपये में 1 कचौरी चने की सब्ज़ी के साथ दी जाती है और चने की सब्ज़ी में मखाने भी डाले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कचौरी में सब्जी के साथ में लाल हरी चटनी डालकर ऊपर से मसाला डाला जाता है और उसके बाद कस्टमर को दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ पर जो भी पुराने स्वाद है वो अधिकतर पुरानी और छोटी दुकानों पर ही मिलेंगे। दोस्तों दूर दूर से भक्त जो बनारस आते हैं वो यहाँ का टेस्ट करना नहीं भूलते हैं। यहाँ पर इस दुकान का तेज़ हींग की कचौरी मिलती है और इसके साथ ही यहाँ पर जो जलेबी मिलती है वो खोए की जलेबी होती है। उसका शेप भजिए के आकार का होता है और वो यहीं पर मिलती है। अगर आप वाराणसी आते हैं तो खाने के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ की बहुत सी फेमस चीज़ें यहाँ पर खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर वही पुराना स्वाद मिलेगा जो इन दुकानों में शुरुआत से मिलता आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पर 100 से 150 साल पुराना टेस्ट ले पाएंगे। दोस्तों इस कचौरी को बनारस की विश्व प्रसिद्ध हींग की कचौरी कहा जाता है। दोस्तों भैया का जो कचौरी देने का तरीका है और जिस स्पीड से ये कचौरी में सब्जी और चटनी डालकर देते हैं वो भी देखने लायक होती है। देखिए हमारे पास अब आ गई ये कचौरी, अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा है तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म कचौरी है, हल्का सा हींग का टेस्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे तेज़, और साथ में मीठी चटनी भी है, उसका भी स्वाद आ रहा है। तो बहुत अच्छा है यहाँ का भी टेस्ट, आप आ सकते हैं गौरी शंकर कचौरी वाले हींग की कचौरी और चने के साथ में कचौरी खाने के लिए। अब यहीं पे पास में गली है उसमें लक्ष्मी चाय वाले हैं, तो उसकी भी चाय बहुत फेमस है, तो वहाँ पे भी चलते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों अब हम चल रहे गली में लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ पे। अब इस दुकान के बारे में आपको बता देते हैं कि यह 80 साल पुरानी दुकान है और सुबह 4 से रात 11-12 बजे तक ये दुकान खुली रहती है। दोस्तों कई यहाँ के ग्राहक हैं जिनका यहाँ पर रोज़ सुबह शाम आना होता है। सुबह वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद वो यहाँ आकर चाय पीते हैं और अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करते हैं। और कई ग्राहकों को तो दूसरी पीढ़ी है जिनका यहाँ पर सुबह शाम रेगुलर आना होता है। ये कहते हैं कि चाय तो एक बहाना है, यहाँ पर हम इसी बहाने से मिलते हैं। दोस्तों इतनी पतली सी गली में आपको ग्राहकों को बुलाना बहुत ही बड़ी बात है। बहुत से ग्राहक तो इन्हें ढूंढते हुए आते हैं और ये चाय और टोस्ट में क्वालिटी जो देते हैं
तभी यहाँ पर दूर दूर से कस्टमर इन्हें ढूंढते हुए आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मलाई टोस्ट, देसी मक्खन, सिजेरियन जो एक नई वैरायटी है जिसे यहाँ की भाषा में कंबल ओढ़कर घी पीना भी कहा जाता है, कॉफ़ी, दूध, केसर वाली चाय जो कि ठंड में मिलती है, ये सब यहाँ पे मिलती है। और आप देख रहे हैं इनकी दुकान का सेटअप। ये हमारी चाय आ गई, हमने टोस्ट पहले से ही ले लिए थे, उसके बारे में बताते हैं। आप यहाँ अंदर बैठते हैं और आपका ऑर्डर आपके पास आ जाता है। दोस्तों टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर साइज़ में छोटी पर थोड़ी सी मोटी ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिस तरीके से सिजेरियन एक अलग नाम है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि पहले ब्रेड को सेका जाता है, फिर बीच में से कट लगाया जाता है और उसमें बीच में सफ़ेद बटर डालकर वापस से कोयले पे सिकाई की जाती है। ऊपर से बिल्कुल साधारण ब्रेड दिखती है, लेकिन इसे खाते ही पूरे मुंह में देसी सफ़ेद मक्खन पूरा घुल जाता है। अगर आप वाराणसी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, इस जगह को मिस मत करिएगा, ज़रूर आइएगा। और ये आप जो मसाला देख रहे हैं ये सफ़ेद मक्खन वाली ब्रेड के साथ में दिया जाता है जो कि नमकीन होता है। दोस्तों यहाँ अमूल बटर के भी टोस्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देसी सफ़ेद बटर की ही डिमांड ज़्यादा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों ये जो टोस्ट आप देख रहे हैं इसे सिजेरियन बोला जाता है। इसको मैं अभी खोल के बताऊंगा कि अंदर से किस तरीके से इसमें स्टफिंग की गई है बटर की। दोस्तों पक्का कोयला जो पत्थर के जैसा होता है वो यहाँ पर चाय बनाने और टोस्ट को सेकने के लिए उपयोग किया जाता है और इस कोयले पे बनी चाय का टेस्ट अलग ही आता है। दोस्तों 20 साल पहले ये दुकान 24 घंटे खुली रहती थी, लेकिन उसके बाद यह दुकान मात्र 4 घंटे के लिए बंद होने लगी। रात 12 से 4 बजे तक यह दुकान बंद रहती है, बाकी फिर 4 बजे से रात 12 बजे तक फिर से खुल जाती है। दोस्तों अगर आप बनारस आ रहे हैं, खाने के शौकीन हैं और डाइट पर हैं, तो आपकी डाइट को आपको घर पे ही छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिलती है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों 2 जगह कचौरी खाने के बाद लक्ष्मी चाय वाले का टोस्ट जो कि बहुत अच्छा था वो खाने के बाद हम अब जा रहे हैं ब्लू लस्सी। ये सब चीज़ें पास पास में ही है, 100-200 मीटर के डिस्टेंस में, तो आप पैदल ही आ सकते हैं। और इन गलियों में आते हैं तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। अभी मार्केट खुला नहीं है, मार्केट अब खुल रहा है। मार्केट खुल जाएगा तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ चलना बंद हो जाएगी, 2 व्हीलर चलेगी। तो अब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे खुलने लग गया है, तो अब हम चल रहे हैं ब्लू लस्सी। अब देखते हैं अभी दुकान खुली है या नहीं खुली है। खुली होगी तो बताते हैं, नहीं खुली होगी तो बाद में आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको बताएंगे ब्लू लस्सी नाम क्यों पड़ा और क्या विशेषता है वहाँ पे, और किस किस फ्लेवर में किस किस रेट में कौन कौन सी लस्सी मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं।